प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो देखिए दिया हुआ है इस तरह से। ये जो दिए हुए हैं इस पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाकर प्रूव करना है, बाकी इसको हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हमें दिखाना है। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इक्वेशन आपको बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 2, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको पहले बताया हमने, दिया हुआ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि लेट लेंथ आपकी जो दी होगी वो लेंथ आपकी लेंथ हो गई x to x+1 मान लेते हैं, और यहाँ ब्रेथ आपकी जो होगी वो मान लेते हैं कितना, x मीटर मान लेते हैं, ठीक। ये दोनों हमारा हो गया। तो हम इसको मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ। तो अब देखिए लेंथ और ब्रेथ आपको मालूम हो गई। अब एरिया इसकी क्या होती है, एरिया होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये होती है L इंटू ब्रेथ होती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर इसमें लेंथ हमने मान लिया है 2x+1 और इंटू x, और एरिया आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ट्वाइस का है तो देखिए यहाँ पे हमने 2x+1 कर दिया, ठीक है। तो 1 मोर, इसका मतलब 2x+1 1 मोर किया है, तो जो ब्रेथ आपका दिया है उससे दुगना भी है और एक अधिक भी है लेंथ। जैसे मान लीजिए ये आपकी रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल ही तो आपकी लेंथ में अधिक होगी, तो ये आपकी अगर यहाँ ब्रेथ आपकी दी है x, तो लेंथ जो है उसकी डबल कर दो और इसके बाद उसमें एक और बढ़ा दीजिए, इतनी आपकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो देखिए अब क्या करना है, सिर्फ इसका इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इसको इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x। इस तरह से ये हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x, और इसको जब इधर मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो ये बहुत आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए ये आपका जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए। आपका दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो इंटीजर हमें फाइंड करने हैं इसके। तो ये क्वेश्चंस आपके दिए हुए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, सबके हमें क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाना है, ठीक। ये आपका। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट में कहा है द टू
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव, तो कॉन्स्टिट्यूटिव जो होते हैं वो हम मानते हैं, देखिए एक मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं x+1, ये कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं जिसे हम कर्मागत संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्या दी है 1 2 ये 3, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव होती हैं, कर्मागत जिसे कहते हैं, कर्मानुसार जो संख्याएं चलती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका दिया है कितना, कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर x+1 और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया है 306, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए ये बहुत आसानी से, अब यहाँ पे देखिए x का इसमें इंटू करेंगे x के साथ तो स्क्वायर हो गया, और फिर x का 1 में करेंगे तो x, और यहाँ पे हो गया 306। तो ये हम नंबर को मूव कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए ये हो गया 306, आपका इक्वेशन बन गया, बहुत आसानी से बन गया। तो प्यारे बच्चों इसमें केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन बनाने हैं। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पार्ट उसी का, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स, मतलब ये आपका दिया हुआ, देखिए रोहन्स मदर्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया है ये रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें ये दिखाना है कि रोहन का प्रेजेंट एज क्या है। तो अब इसको देखिए हम निकालते हैं, तो ये हो गया, लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। ठीक, ये हमने मान लिया कि मतलब रोहन की उम्र जो है वर्तमान में कितनी है एक्स, और मदर की मान लेते हैं, एंड मदर प्रेजेंट एज वी कितना हो गया, हम लिख देंगे x+26, मतलब रोहन की x है और उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, कितनी ओल्डर है 26। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद वो कितने की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो देखिए 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर, तो देखिए कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, हाँ रोहन की कितनी हो जाएगी x+3 हो जाएगी, और मदर की कितनी हो जाएगी, मदर की हो जाएगी x+26+3 और ऐड हो जाएगा, तो ये अब हो गया कितना x+29। तो देखिए दोनों की हमारी एज हो गई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ कितना, ये 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो है रोहन की एज जो x थी और मदर की कितनी x+26 थी, तो आफ्टर 3 ईयर्स बाद कितना, अब रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और उसकी माँ की एज जो है 3 साल और बड़ी हो जाएगी, तो दोनों हमने ऐड कर लिया। अब प्रोडक्ट इसकी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपकी हो जाएगी x+3 और x+29, और ये दिया है 360, दोनों के एजों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है। तो देखिए दोनों का आप क्या कर लेंगे, इंटू करेंगे, x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x², और x का 29 से करेंगे 29x प्लस 3x प्लस यहाँ पर इसका जब करेंगे 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, और यहाँ 360 हो गया।
अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 32x, और ये देखिए प्लस 87, जब इसको हम इधर मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसको इक्वल टू के इधर जब लेके आएंगे तो माइनस हो गया। तो देखिए आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ पे इस माइनस करेंगे तो 10 से 7 गया 3 हो गया, और 5 से 8 जाएगा नहीं तो 15 से 8 गया 7, ये हो गया 273 आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बन गया। तो इस तरह से देखिए आसानी से आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन आपका इसी का 5th पार्ट आपको दिया हुआ है। तो 5वां पार्ट जो आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर जैसे दिया हुआ देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका 5th, यहाँ पर दिया हुआ है a train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो देखिए स्पीड की ट्रेन जो होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तो इसमें ये क्वेश्चंस में हम लेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन का हम निकाल लेते हैं, कितना दिया है, लेट कर लें, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है आपकी, वो दी हुई है A से B, मान लीजिए कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसको जाने में 480 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है। तो 1 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाता है तो कितना टाइम लेगा, और अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पहले से कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे क्या कर रही है, कम ले रही है। स्पीड कम कर देंगे तो स्पीड कम करने से टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 480 किलोमीटर अगर वो x किलोमीटर की स्पीड से अगर जा रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा। अगर उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लिए एक चीज़ और मान लेते हैं कि अगर स्पीड, अब उसकी न्यू स्पीड कितनी कर दी गई, न्यू स्पीड जो होगी वो हम ले लेते हैं x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक मान लो। तो अब देखिए ये स्पीड से अगर जा रही होगी तो कितना टाइम लेगा, जैसे टाइम मान लेते हैं t1 कितना 480 बाय x, तो इतनी टाइम ले रही होगी। अब देखिए यहाँ पर हम स्पीड जब कम कर देंगे तो टाइम उसका बढ़ जाएगा उस दूरी को तय करने में। तो देखिए x माइनस 8 हमने कर दिया, तो टाइम ये ज़्यादा ले रहा होगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है इसकी, और यहाँ स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, अब स्पीड यहाँ पे कम कर दिया 8 किलोमीटर, तो अब स्पीड कम करने से टाइम इसकी बढ़ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, तो t1 माइनस t2, तो ये 400 यहाँ सॉरी ये देखिए यहाँ पर 80 होगा, तो 480 बाई x माइनस 48 बाई 8x माइनस 8, और कितने टाइम का डिफरेंस हो रहा है, 3 आवर का। तो ये इसका मतलब यहाँ दोनों का डिफरेंस हमें मिल जाएगा कि 3 घंटे और लगेगा। तो देखिए 480 अपॉन x, और ये हो जाएगा 400x माइनस 8, तो ये हो गया और ये आपकी 3 हो गई।
अब देखिए इसे हमें क्या करना है, 480 को हम यहाँ पर कॉमन कर लें क्योंकि दोनों में है। तो 1/x माइनस 1/x माइनस 8 हो गया। और यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पे क्या करें, इसको हम इधर ले आएँ, ये इधर चला जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम जब लेंगे तो x माइनस 8 का इसमें करेंगे तो x माइनस 8 और यहाँ माइनस, इसको जब इधर लगाएंगे एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के तो आसानी से देखिए आपका हो गया। और नीचे आपका हो जाएगा x माइनस 8 और ये पोर्शन को हम इधर भाग कर देंगे। तो देखिए 3 कितना 400 ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 160 हो गया। और यहाँ से माइनस प्लस ये कट गया तो -8 और x, अब यहाँ पे इंटू कर लीजिए, देखिए x² माइनस 8x और ये आपका है 160। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 इंटू -8 और x² माइनस 8x। जैसे इसको इंटू करेंगे तो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 12 और ये माइनस के साथ, और यहाँ पर हो गया x² माइनस 8x। अब इसको हम अगर इधर लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए x² माइनस 8x और ये प्लस आपका 1280 हो गया बराबर 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका बन गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक देखें और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बता रहे हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।